अक्सर हमारे देश में शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं और हम सोचते हैं कि ये तो आम बात है, लेकिन इस घटना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो घटना है ये भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि भाई बहन ने काम ही ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हमारा समाज ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। दरअसल बात यह है कि दिल्ली के भाई बहन अपने घर से भागकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पहले तो वे बहुत एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ कि भाई ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं घटना सुना रहा हूं ये दिल्ली की घटना है, तो आप लोग बिल्कुल एंड तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक खौफनाक प्रेम कहानी और हत्या का मामला सुलझा लिया है। भाई के साथ लिव इन में रह रही युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे सूटकेस में बंद कर जला दिया गया। गाजीपुर की इस खौफनाक घटना को अंजाम देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मृतक युवती का चचेरा भाई निकला। उसका नाम अमित है और मृतक युवती का नाम शिल्पा है। पुलिस ने इस मर्डर मामले में आरोपी अमित और उसके दोस्त अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक ने जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। डीसीपी ने बताया कि जिस युवती की मौत हुई है उसका नाम शिल्पा है और उसकी उम्र महज 22 साल की थी। वह अपने चचेरे भाई अमित के साथ पिछले 1 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और उसके बाद शिल्पा अमित पर शादी का दबाव बना रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में रहने वाला अमित शिल्पा से किसी तरह से छुटकारा पाना चाह रहा था। दोनों के बीच इसी बात को लेकर 25 जनवरी को झगड़ा हुआ था। उस वक्त अमित काफ़ी नशे में था। उसने गुस्से में शिल्पा का गला घोंट दिया और फिर लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचने लगा। उसने अपने दोस्त पेशे से जो कैब ड्राइवर है उसका नाम अनुज था, उसे फ़ोन किया। अमित को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। वह शिल्पा के शव को पश्चिमी यूपी के किसी इलाके में ठिकाने लगाना चाहता था। अमित अपनी हुंडई वर्ना कार से अनुज के साथ जगह की रेकी करने निकला जहां उसे शव दफनाना था। दोनों की पुलिस ने 2 जगहों पर चेकिंग भी की क्योंकि 26 जनवरी की वजह से हाई अलर्ट था। इसके बाद अमित ने आसपास ही सबको ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और उसने गाजीपुर से एक पेट्रोल पंप से 160 रुपये का डीजल लिया। शिल्पा के शव को उसने सूटकेस में पैक किया और गाजीपुर में सुनसान जगह पर सूटकेस फेंककर 26 जनवरी की सुबह करीब 1:45 पर उसने आग लगा दी। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद अमित ने अनुज को छोड़ा और खुद ग्रेटर नोएडा चला गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने इसे वहीं से गिरफ्तार किया। अमित अपने घर प्रयागराज भागने की फिराक में था। हमें हत्या की जानकारी सुबह 4:10 पर मिली। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी सूटकेस में बुरी तरह से जल चुकी थी। उसमें कुछ भी नहीं बचा था। इस मामले में गाजीपुर थाने में हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज किया गया और जांच के लिए कई टीमें बनाई गईं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में हमारे पास कोई क्लू नहीं था जिससे हम अपराधी की तलाश कर पाते। हमें तो बस एक जला हुआ सूटकेस और जला हुआ शव मिला था। सीसीटीवी से 20 से 25 गाड़ियों की मूवमेंट की जांच की गई जिसमें एक यूपी नंबर हुंडई वर्ना गाड़ी संदिग्ध मिली। गाड़ी लोनी के एक शख्स के नाम से रजिस्टर्ड थी। लोनी में जब उस शख्स से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि गाड़ी तो अमित नाम के शख्स को बेच दी गई है। इसके बाद अमित के बारे में जानकारी मिली और फिर पूरी घटना का पर्दाफाश हुआ। अधिकारी के मुताबिक शिल्पा के माता पिता सूरत में रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसी घटना को अंजाम दे दिया गया है।
हमारे देश में भाई बहन का रिश्ता एक बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन आजकल के लड़का लड़की इस रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। भाई के साथ बहन लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और जब उनमें अनबन हो जाती है तो देखिए किसी घटना को अंजाम दे दिया गया। पहले उसे मार दिया गया, फिर उसे सूटकेस में पैक करके फेंक दिया, वो भी जलाकर। तो दोस्तों ऐसी घटनाओं से बिल्कुल सावधान रहिए, अपने घर वालों को बिल्कुल सुरक्षित रखिएगा। तो ये जो घटना थी, ये घटना थी दिल्ली की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।